को ये बताना कि जांच कीजिए कि ये जब इसको हल करें आप तो द्विघात समीकरण के रूप का आता है कि नहीं आता है। द्विघात समीकरण अपने पढ़ी है। द्विघात समीकरण का जो मानव रूप होता है वो कैसा होता है, आपने पढ़ा होगा, इस टाइप का होता है, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। अपन जब इसको हल करें, इनको सरल जब करें अपन, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो इस रूप में आना चाहिए। समझ आ गई बात। सबसे पहले तो अपन ये जो दिया है इसको अपन सरल करेंगे। हल में लिख लेते हैं अपन x माइनस 2 की घात कितनी है, 2 है, बराबर माइनस 2 3 माइनस x। x की घात 2 माइनस 2x, इधर तो कुछ भी नहीं होगा, बराबर के इधर जो है ये माइनस 2 इसके गुणांक में लिखे डालेंगे, तो इसका अपन अंदर गुणा कर देंगे। तो यहाँ से अपन माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 2 का गुणा 3 में किया तो माइनस के आ जाएंगे आपके पास 6। माइनस 2 का गुणा माइनस x में किया तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x। इन दोनों को अपन बराबर से उधर ले जाएंगे। ये x की घात 2 माइनस 2x, ये माइनस 6 का पक्षांतर होगा तो ये प्लस के 6, और 2 का भी पक्षांतर होगा तो माइनस के 2x। इधर आपका बच जाएगा 0। अब इसको व्यवस्थित रूप में लिख लो। तो ये जो होगा आपका घात वाला पहले 2x की घात 2 माइनस 2x, ये माइनस 2x इसके पास आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, बराबर 0। पहले घात वाले, फिर बिना घात के, और फिर अचर राशि। अब अपन इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये जो होगा आपका x की घात कितनी हो जाएगी आपकी 2, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। अब अपना द्विघात समीकरण कैसा होता है, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, मतलब कि ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। a के स्थान पे कुछ है क्या, कुछ भी नहीं, यानी कितना है 1 है। b के स्थान पे 4 और c के स्थान पे 6, बाकी ये जो चर राशि है ये डाले रहेगी सही है ना, ये तो ही सही। तो इसके रूप का मिला के नहीं मिला, मतलब कि 2 घात के रूप में मिला के मिला, 2 घात वाला मिला अपने को, 2 घात का है, मतलब ये कैसा समीकरण है आपका, द्विघात समीकरण है। अतः यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। आई बात समझ में। इसके जैसा अपन तीसरा वाला देख लेते हैं, है ना, ऐसा कैसा है। तीसरे वाले में आपको दिए गए 2 गुणनखंड, इधर भी 2 गुणनखंड। जब भी 2 गुणनखंड तो अपने को पता है कि गुणनखंड को कैसे हल करना है ना। गुणनखंड को हल करने के लिए आप वापस एक बार और इनको यहाँ नोट करो, लिखो इसको x माइनस 2 x प्लस 1, एक बार उतार दो, और x माइनस 1 और x प्लस 3, ऐसा कैसा अपन उतार दिया। गुणनखंड होते हैं तो गुणनखंड को अपन सरल करते हैं। अपने को पता है कि पहले वाले गुणनखंड का जो पहला पद इसके साथ पूरा सेकंड वाला कोष्टक लिख लो, या आप सूत्र भी लगा सकते हैं, आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो फार्मूला कब लगता है, या तो दोनों संख्याएं एक जैसी हो, एक से x हो, 2 और 1। अपन तो इसको हल करते हैं, पहला वाला लिखो आप तो x लिख लिया अपनों ने, x के गुणांक में इस पूरे कोष्टक को लिखो x प्लस 1, ये माइनस 2, फिर x प्लस 1 ये पूरा कोष्टक ऐसा कैसा उतार दो, फिर बराबर का निशान, ये वाला x और ये सेकंड वाला कोष्टक इसके गुणांक में ऐसा कैसा उतार दो, फिर ये आ जाएगा आपका माइनस 1 और सेकंड वाला कोष्टक पूरा इसके गुणांक में उतार दो। क्लियर। अपने को गुणा करना है अब यस x जो है, इस x का इस कोष्टक के अंदर दोनों संख्याओं के साथ क्या कर देंगे अपन, गुणा। x का गुणा x में करेंगे तो x की घात कितनी हो गई 2, x का गुणा 1 में करेंगे तो आपका आ जाएगा x, फिर माइनस 2 का गुणा x में करा तो माइनस के 2x, माइनस 2 का गुणा प्लस 1 में किया तो माइनस के 2 बराबर
बराबर से इधर गुना करेंगे, x का गुणा x में करा तो x की घात 2। आपको पता है कि आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है ना। अब यहाँ आधार समान है x और x है ना, तो दोनों की घात कितनी एक है, तो गुणा में घातें जुड़ती है, याद रखना। ये कैसे आई है घात, x का गुणा 3 में किया तो प्लस 3x, फिर माइनस का गुणा x में किया तो माइनस x, और माइनस 1 का गुणा प्लस 3 में करा तो माइनस के। आगे बढ़ते हैं, x की घात 2, बिना x वाले x वाले, और जिनकी घात है और जिनकी घात है उनको जोड़ घटा कर लेते हैं। तो इधर x की घात 2 है और यहाँ 2x और 1x, तो घटा देते 2x में से x, तो माइनस का कितना बच जाएगा आपका x, और ये माइनस का आपका 2, बराबर से इधर ये x, ये प्लस के 3x और ये माइनस क्या x, तो 3x में से x जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा माइनस 3। इन तीनों को उठा के बराबर से उधर बचा दो, है ना, क्योंकि अपने को द्विघात के रूप में लिखना है, एक ही नहीं है। ये आपका आ जाएगा x की घात 2 माइनस x माइनस 2, और ये पीछे वाले उठ के आएंगे तो इसके पीछे बिठा दो, ये माइनस x, ये प्लस 2x, और ये सॉरी ये 2x पक्षांतर होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस का 3 का पक्षांतर होगा तो प्लस का 3, बराबर में इधर क्या बच जाएगा आपका 0। अब यहाँ से ये x की घात 2, ये क्या है x की घात 2 प्लस की है, x की घात 2 माइनस है, ये कट जाएगा आपका। अब आपके पास जो बचा है वो माइनस x और माइनस का 2, इधर बचा आपके पास माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर 0। अब यहाँ से चर और अचर छांट लो, तो ये माइनस का x है ना, और ये माइनस का 2x, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, समझ में बात की नहीं आई तो अपन ऐसे लिख लो, ये x x वाले पास में लिख लो, ये माइनस का x है, और ये माइनस के 2x इसको उठा के आगे रख दो, और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 3 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो 2x और x माइनस के 3x, और 3 माइनस 2 प्लस 3, तो माइनस प्लस माइनस घटेगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या प्लस की है तो चिन्ह बड़ा आएगा प्लस का, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचा प्लस का 1 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण का रूप का बना के बना, नहीं बना, क्योंकि इसकी घात 2 नहीं बची अपने पास, ये रेखिक समीकरण बन गया। अतः यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं। क्लियर हो गई बात, नोट कर लो इसको।